21 जून 2023 से गुरु जाने वाले हैं आपकी राशि के नक्षत्र में और ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं तुला राशि के लोगों के लिए, क्योंकि अभी 21 जून 2023 को गुरु का परिवर्तन होने वाला है, यानी गुरु के नक्षत्र का परिवर्तन होने वाला है, जो तुला राशि के लोगों के लिए काफी विशेष रहेगा। क्यों विशेष रहेगा? क्योंकि गुरु का जो अब नक्षत्र परिवर्तन होगा वो होगा अश्विनी नक्षत्र से निकलकर ये भरणी नक्षत्र में आएंगे। और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। और भरणी नक्षत्र के स्वामी भी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्र है माँ लक्ष्मी के उपासक, माँ लक्ष्मी के ही योग में। तो अब शुक्र के ही नक्षत्र में शुक्र के राशि का आना ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला तुला राशि के लोगों को होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। बहुत सारी चीजें इस दौरान आपके लिए ऐसी होने वाली हैं 21 जून से 27 नवंबर तक, जो बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बनेंगी। तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय कर सकते हैं, किन किन चीजों में लाभ मिलेगा, किस तरह से ये बहुत अधिक प्रभावशाली है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और तीसरे और छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में अभी विराजमान है, मेष राशि में, जहां राहु मौजूद है। गुरु चांडाल दोष बना हुआ था वहां, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि गुरु चांडाल योग जो था ये बहुत कम आपको प्रभाव दे पाता था। उसकी वजह से जो गुरु का जो एक जो प्रभाव देने का तरीका था ना, वो कम हो गया। लेकिन अब राहु बूढ़े हो चुके हैं, अब राहु प्रभावहीन हो जाएंगे, और अब जो गुरु चांडाल योग है ये खत्म हो जाएगा, वो प्रभावहीन हो जाएगा। एक तरह से आप ये समझ लेते हैं। तो गुरु क्या होंगे? 10 गुना बली हो जाएंगे, 10 गुना बलशाली हो जाएंगे गुरु, और आपके एकादश भाव पर वो दृष्टि डालेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव है, जो आपको हर एक तरह से लाभ की चीजें दिखाता है, जो 11वां भाव है। अब राहु अपना प्रभाव देना बंद करेंगे, गुरु 10 गुना प्रभावशाली हो जाएंगे, तो सप्तम भाव में बैठकर एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और लाभ की बारिश कर देंगे। ऐसी चीजें अब आपके जीवन में होने वाली हैं। अब यहां मैं गुरु की कहूं तो ये भगवान विष्णु के हैं। भगवान विष्णु इनको आप मान सकते हैं, और जो भरणी नक्षत्र को माँ लक्ष्मी मान सकते हैं। तो अब 21 जून से 27 जून तक माँ लक्ष्मी के घर में भगवान विष्णु रहने वाले हैं इतने समय तक। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है। अब ये जो गुरु की दृष्टि जो आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, ये आपको तीसरे, छठे और 7वें भाव के सारे लाभ दिलाएगी। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है आपके पराक्रम का, यात्राओं का, जमीन जायदाद का, इच्छाओं का, भाई बहनों का। छठा भाव है आपके परिवर्तन का, आपके प्रतियोगिताओं का भाव, छठा भाव भी कहा जाता है। साथ में ये रोग का भी भाव कहा जाता है, और एकादश भाव के तो क्या कहने। और सप्तम भाव क्या है? व्यापार का, संतान का, विवाह का, प्रेम विवाह का, इन सभी का है। हर एक चीज से अब आपको लाभ मिलेगा। फ्रेंड सर्कल हो गया, रिश्ते हो गए, सबसे लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और भाव पर यहाँ गुरु की दृष्टि होगी, जो कि होगा पाप का लगन। लगन आपके व्यक्तित्व का होता है, यह आपका अपना व्यक्तित्व दिखाता है, तो उसका भी पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यानी आपका एकादश और आपका जो लगन का भाव है, इनसे तो आप समझ लीजिए कि आप सर्वोपरि यानी हर एक प्रॉफिट आप ले पाएंगे, प्लस पॉइंट ले पाएंगे आप इसका। तो अब इस राशि के देखिए उन जातकों के लिए जो विवाह योग्य हैं और विवाह नहीं हो पा रहा था, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन किसी न किसी वजह से रिश्ता आपका टूट जा रहा था, क्योंकि वहां राहु मौजूद थे गुरु के साथ। लेकिन अब राहु का प्रभावहीन वो हो गए हैं, तो आपके चांसेस बनेंगे कि आपके विवाह के 27 नवंबर तक प्रबल चांसेस हैं। विवाह पक्का भी होगा, रिश्ता भी आएगा, वो भी आपका पक्का होगा। तो जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि तुला राशि के वो जातक जो विवाह करना चाहते हैं, तो उनका 21 जून से 27 नवंबर तक विवाह 100% पक्का हो जाएगा। ये चीजें होकर रहेंगी, क्योंकि गुरु इतने प्रभावशाली हैं। अब यहां मैं शनि की ओर बात करूंगी, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में है, लेकिन उनकी दृष्टि भी 11वें भाव पर ही है। जैसे गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर है, 2 ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव पर है, लेकिन यहाँ गुरु पावरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालने का मतलब है कि इस दौरान 27 नवंबर तक
आपको हर एक चीज से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 2 ग्रहों की दृष्टि में से गुरु ज्यादा प्रभावशाली होंगे, शनि का भी और गुरु का भी, दोनों का लाभ आपको देखने को मिलेगा। व्यापारियों को इस समय अपने व्यापार को विस्तार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु क्या है, विस्तार के कारक है, व्यापार के घर में है। तो अपने जो आपका जो व्यापार है उसको आप विस्तार कर पाएंगे। जो करियर है उस करियर के क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाएंगे, उस करियर के क्षेत्र में आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तुला राशि के लोगों के लिए जो गुरु हैं, जो शनि हैं, शनि की देखिए आपके ऊपर थोड़ी पनौती भी चल रही थी, वो पनौती आपकी दूर हो जाएगी। राहु जो कामों को बिगाड़ रहे थे वो काम बिगड़ने बंद हो जाएंगे और काम एकाएक चलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, जिनकी डेली इनकम है, दुकानदारी करते हैं किसी भी तरीके से, तो डेली इनकम में तो जबरदस्त वृद्धि का योग है, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका पद बढ़ सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में भी आपका कामकाजी जीवन है, आपका कार्य क्षेत्र है, वहां गुरु का आशीर्वाद रहेगा, वहां आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव का आशीर्वाद रहेगा, मां लक्ष्मी का सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा इन दिनों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ जो छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, रोग ऋण शत्रु के, तो इसका भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा, अगर आपको कोई बीमारी थी, आप परेशान थे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी, तो उसमें बहुत हद तक राहत देखने को मिलेगी। दूसरा है, अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो वो कर्जा भी गुरु यहाँ छठे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे इस दौरान। ये एक बहुत ही प्रबल चांसेस हैं आपके लिए कर्ज मुक्त होने के और साथ में अपने शत्रुओं पर भी हावी होने के। इसके अलावा उन लोगों की बात करूं जो लोन लेना चाहते हैं, जो कर्ज लेना चाहते हैं, तो उनको भी आसानी से लोन की प्राप्ति हो जाएगी। तो छठे भाव का हर एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ प्रथम भाव की मैं बात करूंगी, प्रथम भाव पर भी दृष्टि है, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा, आप बड़ी बुद्धि से काम लेंगे। मैं कह सकती हूँ आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपके विचार निखरेंगे, आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, लोगों के बीच में एक अच्छी साख छोड़ पाएंगे, अपने स्वभाव में आप बदलाव होता हुआ देखेंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। और इस राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, अध्यात्म से भी आप जुड़ेंगे। ये जो गुरु की दृष्टि है ये कमाल की दृष्टि होती है। ये जो गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उसको अमृत बना देती है, उसको गंगा जल बना देती है। तो एकादश भाव और आपका लग्न, ये दोनों ऐसे होंगे कि व्यक्तित्व निखरेगा और लाभ की प्राप्ति आप कर पाएंगे हर एक चीज से, नौकरी, दुकानदारी, बिजनेस, हर एक चीज से। जहां भी आप काम करते हैं, जिस तरीके से भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, तो वहां आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। प्रेम विवाह की मैं बात करूंगी तो प्रेम विवाह के भी चांसेस ज्यादा बनते दिख रहे हैं। 27 जून तक अपने घर परिवार वालों में आप बातें शुरू करेंगे, अपने घर वालों से बात करेंगे, तो वहां भी आपको चांसेस ज्यादा बन रहे हैं कि आप अच्छे जो अपने प्रेम जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, विवाह की शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान बहुत अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे। तो ये समय मिला है आपको कुछ कर दिखाने का, कुछ प्राप्त करने का, तो इस समय को ऐसे ही नष्ट न जाने दें, व्यर्थ न जाने दें। इसमें आप अपनी तरफ से भी पूरे प्रयास करें। बहुत अच्छा समय है, गुरु इतना अच्छा समय लेकर आएंगे तो उसका लाभ उठाएं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।